हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग घटना चक्र करेंगे ज्योग्राफी का और टॉपिक होगा हमारा फिजिकल डिवीजन। इससे पहले एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का और उसके क्वेश्चन जो घटना चक्र में पूछे गए हैं। अब हम लोग आज सेकंड टॉपिक जो कि फिजिकल डिवीजन का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग जो फिजिकल डिवीजन है भारत को, तो वो देख लेते हैं कि भारत जो है, जैसे कि मैं मैप बनाता हूँ भारत का एक रफली। ठीक है, ये हम लोगों ने मैप एक बना लिया, रफ रफ मैप बना लिया। ठीक है, ये तो इसमें क्या है कि भारत को मेनली 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है 3 भाग में क्या है, हिमालय। यानी कि पहला पार्ट क्या हो गया, पहला डिवीजन हुआ नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ठीक, पहला डिवीजन ये हो गया, क्योंकि जो हिमालय है वो इस साइड मुड़ा है, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश से जो नंगा पर्वत है, ईस्टर्न एंकर ऑफ द अवर हिमालय, तो वहां से क्या है, ये बेंड है श्रेणी और ये नीचे गई हैं समुद्र में। ओके, तो ये पूरा एक तो ये वाला पार्ट यानी कि नॉर्थन हिमालय, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ओके, तो ये पहला डिवीजन है। फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन कौन सा है, सेकंड डिवीजन है नॉर्थन प्लेन। फिर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना का जो प्लेन है, गंगा और यमुना का जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है सेकंड पार्ट। तो सेकंड डिवीजन ये वाला है, ये। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरा डिवीजन है इंडियन डेजर्ट। तो ये राजस्थान और गुजरात वाला पार्ट है, ये क्या, ये कौन सा डिवीजन है, ये तीसरा पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, डेजर्ट। ठीक है, तो द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। ठीक, तो ये 3 पार्ट तो ये हो गए। फिर उसके बाद चौथा डिवीजन किस प्रकार से है, तो चौथा जो ये भाग है, ये तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग या पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है पूरा, तो वो क्या है, प्लेट्यू रीजन है, यानी कि पठारी भाग है, और जिसे क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। तो ये चौथा डिवीजन हो गया, ये चौथा डिवीजन ये वाला। ठीक, ये बीच में ये वाला पार्ट हो गया चौथा डिवीजन, जिसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, EAU। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये डिवीजन हो गए 4। फिर उसके बाद कौन सा है, जो अब फिर देखते हैं, जो ये फिर प्लेटू ये बीच में है, और साइड वाला पार्ट क्या है, ये इस साइड क्या है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और इस साइड क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो अब ये समुद्र से पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका तट लगा है, तो वो क्या, कौन सा रीजन आ जाएगा, ये हमारा पांचवा डिवीजन आ जाएगा फिजिकल डिवीजन में, जो कि क्या है, कोस्टल प्लेन। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। ओके, अब रह गया 6। तो 6 क्या है, हम लोगों को पता है कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल में क्या पाया जाता है, हम लोगों के पास क्या है, आइलैंड भी हैं, यानी कि भारत के आइलैंड भी हैं, जिसमें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, और जो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो यानी कि 6th डिवीजन क्या हो गया, 6th डिवीजन हो गया आइसलैंड वाला पार्ट। ठीक है, आइलैंड वाला पार्ट। तो ये भारत के मेनली 6 डिवीजन में बांटा गया है। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया कौन से कहाँ है, एक तो नॉर्थन माउंटेन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो एक तो ये वाला पार्ट देख लिया और ये वाला, फिर उसके बाद ये गंगा यमुना का प्लेन देख लिया, ये प्लेन वाला पार्ट नॉर्थन प्लेन, फिर डेजर्ट वाला पार्ट, ये प्लेटू वाला रीजन, और ये जो है ये कोस्टल वाला और आइसलैंड। तो ये 6 भागों में मेनली फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकली डिवाइड किया जाता है भारत को। ओके, तो ये तो हम लोग देख लिया टॉपिक में कि ये बेसिक सा थोड़ा सा देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन और साथ में ही डिस्कशन करेंगे। ओके,
तो इसको रब कर देते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि मूवमेंट ऑफ द इंडियन लैंडमास, मूवमेंट ऑफ द इंडियन लैंडमास, भारतीय स्थलखंड की गति के बारे में पूछा गया है कि भारत से प्राप्त पैलियोमैग्नेटिक परिणाम इंगित करते हैं कि अतीत में भारतीय स्थलखंड किस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में भी ये क्या है, ये बढ़ रहा है, तो कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, ये चीज पूछी गई है ऑप्शंस में। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ये रखना चाहिए कि सबसे पहले जब क्या था कि जो अभी तो 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 महाद्वीप है ना, हम लोगों के लैंडमास हैं 7। ठीक है, जिसमें कि हमारा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये हम लोगों ने देख लिए। तो ये है मतलब 7। और इसके अलावा पहले क्या था, स्टार्टिंग में जब क्या था कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर ये लैंड मास अलग अलग ना होने के बजाय एक साथ थे। ठीक है, एक साथ थे, और जिसे क्या कहा जाता, ये वाला जो पार्ट था, ये लैंड मास था पूरा इकट्ठा, तो इसे क्या कहा जाता था, पेंजिया। ठीक है, पेन पेंजिया। ओके, और इसके आसपास पूरा क्या था, ओशियन था, यानी कि समुद्र था, तो उसे क्या कहा जाता था, पेंथालासा। पेंथा पेंथालासा। ओके, तो ये तो है। फिर क्या हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ सबसे पहले, और बाकी इसकी थ्योरी जो है वो अभी जब चैप्टर आएगा तब हम लोग देख लेंगे। अभी ये आइडिया समझ लेते हैं कि ये इसका डायरेक्शन के लिए। तो इसमें क्या क्रैक आया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या कहा गया, अब ये 2 पार्ट में टूट गया, जिसमें कि ऊपर वाले पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपना जो भारत का हिस्सा है वो हिस्सा इसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसी का पार्ट है यहाँ पे, जैसे मान लो इंडिया था, ठीक, भारत, तो भारत किसका, सबसे पहले तो किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और फिर क्या है, अब ये अलग होके ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया ना, इस साइड नॉर्थ साइड चला गया, और फिर ये वाला भी हिस्सा ऊपर साइड चला आया। ठीक, तो इस जगह पे अभी भारत है ना, इस जगह पे ये मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस जगह पे भारत है। तो अब यही पूछा है कि जो लैंड वाला जो पार्ट है वो भारत से प्राप्त पैलियो मैग्नेटिक परिणाम के इंगित करते हुए अतीत में भारत का स्थलखंड किस दिशा में बढ़ रहा है। तो आज भी हमारा जो स्थलखंड है वो किस दिशा में बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थवर्ड, क्योंकि ये किस साइड बढ़ा है, ये नॉर्थ साइड बढ़ा है। फिर इसके पीछे की जो थ्योरी है, ये तो मैंने ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया केवल समझने के लिए। बाकी ये बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसमें कि हम लोगों का भारत में जो अंगारा लैंड वाला पार्ट है, गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट है, उसके बीच में टेथिस जो कुछ है वो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। तो इसमें हम लोगों ने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये देख ली कि ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और आज भी नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उत्तर की ओर। ए इज दी राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज में यही पाया गया था कि जो इंडिया का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और वह लाखों वर्ष से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इस स्टडी में यही पाया गया था कि ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, और ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है आज भी। ओके, अब इसके बाद, अब ये तो हम लोगों ने ऐसा ही बेसिक पढ़ लिया, और जो हमारा लैंड मास है वो किस पे, प्लेटों पे, ये हम लोग जानते हैं। तो भारत जो है वो कौन सी प्लेट पे है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो टकराई थी और दूर हो गई थी। ठीक है, उसकी खिसकने से, ये हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति मूल रूप से किस विशालखंड का हिस्सा थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन वही आ गया, तो ये थी गोंडवाना लैंड का, यानी कि डी इज दी राइट आंसर। ओके, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो ये इसका अस्तित्व कब था, 200 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो 200 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व मिलता है। ओके, और जो बाद में ये गोंडवाना लैंड जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और
और भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इंडिया भी तो इसी का हिस्सा है ना। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे कॉन्टिनेंट भी किसके पार्ट हैं? ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो इसमें क्या हो गया? एक तो अफ्रीका, ओके, उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, तो ये याद रखना। अंटार्कटिका, अंटार्क्ट अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। और उसके बाद अंटार्कटिका के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोल रहा हूं ये भी देख लेना। इंडियन का जो उपमहाद्वीप है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। तो ये सारे हिस्से किसके थे? ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं आज के, तो वो सारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, ठीक है। और एक अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि अरेबियन प्रायद्वीप, जिसमें कि दुबई सऊदी अरेबिया है, तो वो भी किसका हिस्सा थी? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला। और पेनिनसुला तो हम लोग जानते ही हैं। पेनिनसुला की अगर डेफिनेशन देखा जाए, जैसे कि हम लोगों का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या है कि तीन तरफ से वाटर से घिरा है, तभी उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसी अरेबियन पेनिनसुला है, तो उसमें भी एक साइड रेड सी है, एक साइड रेड सी है, और एक साइड अरेबियन सी है। तो ये भी क्या है? ये भी एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? वो लैंड वाला पार्ट जिसके तीनों तरफ पानी हो, ओके। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बता दी, ओके। जो कोई नहीं जानता, पहली बात तो आप लोग सब बहुत ही होशियार हैं, आप लोग खुद ही रिवीजन कर रहे होंगे, तो फिर भी बता दिया अगर कोई नया बच्चा दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेचुरल डिवीजन को लेके है कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। तो नेचुरली जो प्राकृतिक क्षेत्रों में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो सबसे पहले हमने यही चीज बताई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैंने बताई थी टोटल जो क्लासिफिकेशन डिवीजन बताए थे भारत का, तो वो बताई थी हमने 6, ठीक है। लेकिन नेचुरली पूछ रहे हैं, तो नेचुरली मतलब कि नेचुरली 4 भागों में ये डिवाइड किया जाता है। और कौन कौन से 4 मैदान हैं, 4 मतलब कि भाग हैं इसके? तो इसमें है एक नॉर्थन नॉर्थन माउंटेन, ओके। और दूसरा एक लार्ज प्लेन से, जो वही गंगा यमुना वाले लार्ज प्लेन, और पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू प्लेट्यू, ओके। और चौथा ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल डिवीजन ये है कि सबसे पहले माउंटेन है ऊपर, फिर उसके बाद प्लेन है, फिर उसके बाद नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, और कोस्ट है, मतलब कोस्ट है और आइलैंड है। तो ये नेचुरली है, ठीक है। फिर क्या है? कोस्ट है, कोस्ट एंड आइसलैंड। तो ये सारे ये नेचुरली डिवीजन 4 भागों में किया गया है, ओके। और अगर अदरवाइज पूछा जाए कि इसे जो ये तो नेचुरली है, और फिर इसे हम लोगों ने कितने 6 भागों में डिवाइड किया है, जिसको हम लोगों ने अभी देख लिया, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि नॉर्थन एंड नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, फिर उसके बाद दूसरा डेजर्ट वाला एरिया और आइसलैंड, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था गंगा यमुना और सिंधु का मैदान, तो गंगा मैदान। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 और प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीप भारत वाला, और कोस्ट कोस्ट। तो ये 6 हम लोगों ने देखे थे नेचुरली, लेकिन 4 ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर आर्टिजियन वेल्स फाउंड। तो आर्टिजियन वेल्स होते क्या हैं? तो आर्टिजियन वेल सबसे पहले तो पता करें कि होते क्या हैं। तो ये होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ये वो कुएं होते हैं जहाँ पर बिना किसी आर्टिफिशियल प्रेशर के सतह पर जल आ जाए, ओके। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। तो ये तराई वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हिमालय जो फुटहिल्स होती हैं, फुटहिल्स हिमालय की जो धरातल है, वहां पे क्या होता है, उस एरिया को कहते हैं तराई वाला रीजन कहते हैं। तो वहीं पे पाए जाते हैं ये आर्टिजिनल वेल्स, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में भू आकृतियों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। तो इंडिया के जो लैंडफॉर्म हैं उनके बारे में जो कथन दिए हैं उन पर विचार करना है, और ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, ओके। यही तो बताना है, इनमें से कौन से कथन सही है, हाँ यही बताना है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो इसका पहला क्या है कथन, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला इसमें सही वाला बताना है, तो ये तो पार्ट सही है कि जो संरचनात्मक रूप से मेघालय का पठार दक्कन पठार का पहले विस्तारित भाग था। अब अगर हम लोग एक मैप बनाए यहाँ पे कि ये साउथ इंडिया का ये पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है, ठीक, यहाँ पे ये क्या है वेस्ट बंगाल, ये क्या है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ से मुड़ के ये क्या है मेघालय वाला पार्ट, ठीक, मेघालय त्रिपुरा और ये इधर मिजोरम, ठीक, इतना बना लिया हमने। तो यहाँ पे क्या है जो ये है जो बीच में, ये हम लोगों ने बताया था, ये क्या है पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, ये वाला भाग है जो भारत में है। अब इसी का भाग था जो मेघालय में एक प्लेटू है, मेघालयन प्लेटू, जिसपे 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो खाकी जयंती है, तो ये मेघालय है, तो मेघालय उसके ऊपर क्या है असम है। तो इसमें क्या है कि ये पहले क्या था, ये इसी का पार्ट था, ये पूछ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तभी इसको क्या कहते हैं, ये जो नदियों द्वारा, जैसे कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और यहाँ से ये ऊपर से आती है तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भी यहाँ पे, तो इससे कटाव से क्या हुआ, ये कट गया और अलग हो गया पार्ट, ठीक है, तभी इसे क्या कहते हैं राजमहल, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में जो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम क्या है, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां। और यहाँ पे सबसे पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो प्लेटू पे है मेघालय पे, वो है गारो, ठीक है, तो तभी इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप, ठीक, ये गैप किसने बनाया, नदियों ने बना दिया। तो ये वाला पहला तो पॉइंट बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ओके, तो ये तो सही हो गया। फिर क्या है, कश्मीर घाटी का निर्माण एक क्या है सिंक्लोनोरियम में हुआ था, मतलब कि सिंक्लाइन में हुआ था, ये चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि जो कश्मीर वैली है, वैली ऑफ कश्मीर है, ये डाउनफॉल ऑफ द रॉक लेयर्स है, यानी कि सिंक्लानोरियम है, ठीक है, सिंक्लोनोरियम है। हिंदी में से क्या कहेंगे, हिंदी में भी यही कहेंगे सिंक्लोनोरियम है, तो ये भी आंसर हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है पार्ट कि द गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन द 4 डीप, ठीक, तो गंगा का प्लेन जो है वो 4 डीप से बना है, ये चीज बता, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कथन, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि जो गंगा का प्लेन है वो 4 डीप है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत डिपोजिशन है, क्या सेडिमेंट का, कहाँ से, हिमालय के द्वारा डिपोजिशन जो हुआ है वहां पे सेडिमेंट का, और तो ये वाला ऑप्शन सही है, हिमालय के द्वारा लाए गए सेडिमेंट वहां पे डिपॉजिट हुए, तो 4 डीप है, ओके, तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। फिर चौथा क्या था, हिमालयन ओरिजिनेटेड एज द रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट टू द यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यूरोपियन प्लेट और चाइनीज प्लेट के कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि हिमालय का जो ओरिजिन है वो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, ना कि चाइनीज एंड यूरोपियन प्लेट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ओके, क्योंकि इसका जो हुआ है हिमालय का ओरिजिनेशन वो किसके कौन कौन सी प्लेट के टकराने से हुआ है, एक तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट, इनके टकराने से हिमालय का जो है उद्भव हुआ है, तभी इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा कि कैसे टेथिस सी में सेडिमेंट बढ़ते गई, नदियां डालती गई, और फिर उसमें, और ये जो गोंडवाना लैंड है वो नॉर्थन डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ता रहा, जिससे कि यूरेशियन जो प्लेट है, जो ऊपर रसिया वाला प्लेट है, यूरोप और एशिया वाला प्लेट है, वो टकरा गई, नीचे जो इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उससे टकरा गई, जिससे कि क्या हुआ, सेडिमेंट में कंप्रेशन हुआ, इतना कंप्रेशन हुआ कि फोल्ड पड़ गए, और फोल्ड पड़ के क्या हिमालय का ओरिजिनेशन हो गया, ओके, तो हिमालय का हाइट आज भी बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी ये कोलिजन जारी है, तभी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 वो बढ़ के 8850 तक हो गई है, ठीक है, ओके, हाँ, तो ये हो गया, ये गलत हो गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इज द राइट आंसर, ए बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है, तो पहले तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा जो वो है ऑप्शन वो गलत है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर रीजन इन इंडिया मोस्ट एंशिएंट पार्ट, तो पहला चीज तो ये पूछ रहा है कि ये सबसे जो पेनिनसुलर रीजन है वो
सबसे पुराना है, इंडिया मोस्ट एंशिएंट पार्ट। तो ये बात तो सही है कि सबसे पहले जो है नॉर्थन से पहले, क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ओके, तो सबसे पहले जो गोंडवाना वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट था, वो पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट था। तो ए इज दी राइट आंसर, मतलब ये तो सही है। उसमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है, ये तो गलत होगा नहीं। फिर क्या है, द हिमालय डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा कि जो हिमालय है वो मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन है। और भारत में ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन है, रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है, अरावली की पर्वत श्रृंखला। वो क्या है, एक रेजिडुअल पर्वत है, यानी कि पुराना पर्वत है जो कि बचा हुआ है। ठीक है, और लेकिन सबसे नया मोस्ट न्यू डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन ये हिमालय है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। ओके, तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन इंडिया। तो ये भी ऑप्शन, ये तो सही है कि जो गोंडवाना रॉक्स हैं उनमें क्या है, सबसे ज्यादा कोल का डिपॉजिट मिलता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है कि भारत में पश्चिमी घाट का निर्माण, जो वेस्टर्न घाट का निर्माण है, वो नदियों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में तो और नहीं होगा निक्षेपण के द्वारा, क्योंकि वहां पे क्या है, एक कगार है। यानी कि अगर हम लोग समझें ऐसे इसको कि जो ये है क्या, पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, तो इसका जो ढलान है वो ढलान किस साइड है, इसका जो ढलान है, इसका ढलान क्या है, इस साइड ये ऊंचा वाला पार्ट है, इस साइड ऊंचा है और इस साइड ढलान है, इस साइड ये नीचा है। ओके, तो यहाँ से अगर कोई नदी आएगी तो वो यहाँ पे जरूर डिपोजिशन कर सकती है। तभी क्या है, जो भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों रिवर क्या है, ये चारों रिवर डेल्टा का निर्माण करती है। तभी, क्योंकि ढलान जो है इसका किस साइड है, ईस्ट साइड है, किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का। अब इसमें बोल रहा है जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि ये वाला वेस्टर्न का घाट का निर्माण हुआ है डिपोजिशन के द्वारा, नदियों द्वारा। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, तो ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती हैं और रिफ्ट वैली में बहती है, ना कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों, क्योंकि क्या है कि ये वाला पार्ट ऊंचा है, तो इसमें नदी बहेगी तो क्या सीधा नीचे गिराएगी पानी, यानी कि एक एस्चुरी का निर्माण करेगी। और इस साइड वाली, और ये क्या है, उल्टी बहती है नदियां। ठीक, क्योंकि ये कहां से निकली है, अमरकंटक प्लेटू से, जैसे कि नर्मदा नदी निकली है। तो वो क्या है, वो बह रही है, बहना चाहिए उसे इधर, क्योंकि ढलान इस साइड था, लेकिन वो इस साइड बह रही है। क्यों, क्योंकि वो एक ब्लॉक माउंटेन है ना, वहां पे क्या है, विंध्याचल पर्वत है, तो वो क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन का पार्ट बनाता है, जो कि उसकी रिफ्ट वैली में क्या बहती है, ये नर्मदा और ताप्ती बहती है। ठीक है, इस वजह से उनका फ्लो जो है वो वेस्ट साइड हो गया, ईस्ट से। ओके, तो ये बात हमारी गलत हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि यही पूछा था, गलत तो गलत यही हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग जियोलॉजिकल फीचर, मैच लिस्ट 1 to 2, मतलब कि दोनों लिस्टों को मैच करना है। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि जो डक्कन ट्रैप है, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डक्कन ट्रैप है वो क्या है, ये एरा दिए हैं कि कौन से एरा के ये कौन से पर्वत हैं। ओके, जैसे डक्कन ट्रैप है, डक्कन ट्रैप क्या है, डक्कन ट्रैप एक लावा का पठार है। ठीक है, डक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, और जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा कर्नाटक में भी है। और यहाँ पे जो डक्कन ट्रैप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, जो लावा था उसकी थिकनेस बहुत कम थी, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा कम थी। इस वजह से ये फैल गया और वहां पे जम गया। तो क्या यहाँ पे, तभी इन रीजनों में क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्योंकि दक्कन ट्रैप किससे बना है, लावा से निर्मित प्लेट्यू है। ओके, जैसे डक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये कहाँ पे बना है, ये वेस्टर्न पार्ट में, ये गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले पार्ट में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन से युग का है, ये क्रिटेशियस युग का, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। मतलब इसका मिलान अगर हम करेंगे तो क्रिटेशियस पीरियड का है। फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट जो है, जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे पूरा एक वेस्टर्न घाट है, मतलब कि पर्वतों की श्रृंखला है। वो कौन से युग की है, तो वो है लेट सीनोजोइक युग की। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, सी का, अरे सॉरी, वेस्टर्न घाट का बी का, वेस्टर्न घाट का ए। फिर उसके बाद जो है सी, अरावली माउंटेन क्या है, ये कौन से पीरियड का है, तो ये है प्री कैम्ब्रियन पीरियड का, यानी कि 3 to 1, 3 1 2, क्योंकि 3 फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर क्या है 2। तो मतलब कि बी इज दी राइट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुट्टानाड रीजन इन द केरला किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केरल एक अपना स्टेट है जो कि हमारा वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया के। जो इंडिया के सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? ये सबसे नीचे पार्ट है, तो इसमें ये इस साइड क्या है? ये क्या है? केरल। ठीक। और इस साइड क्या है? ये है तमिलनाडु। ठीक। तो ये क्या है? यहाँ पे इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसके नाम है, ये कभी हम लोग देखेंगे जब टॉपिक आएगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और इसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक। ये तट के नाम अलग अलग हैं, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये सारे कोंकण, वो देखेंगे कभी। तो ये केरल वाला पार्ट। तो केरल में एक जगह है कुट्टानाड। ठीक है, कुट्टानाड। तो वो किसके लिए फेमस है? एक फ्रेश वाटर लेक वहां पे है, ये रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है, या एक कोरल आइसलैंड है वहां पे, या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो कुट्टानाड प्लेस है वहां पे एक जगह है, एक सिटी है कुट्टानाड। तो वहां पे क्या है, वो लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन है इंडिया का। ठीक। तो बी इज द राइट आंसर। और ये लोएस्ट रीजन क्या है? जो सी लेवल है, सी लेवल, सी लेवल से 1.223 मीटर बिलो सी है, मीटर बिलो सी। ओके। तो और जो केरला है, और केरला के बारे में अगर और चीजें देखी जाए तो जो केरला है, केरल में मालाबार तट पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे मुल्ला पेरियार बांध है। और चलो ठीक है, इस इनमें ज्योग्राफी तक रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मुल्ला पेरियार बांध है, पेरियार रिवर भी है। और इसके बाद केरल में स्पाइसेस, मतलब कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। और केरल के बारे में अगर और देखा जाए तो केरल क्या है, केरल में सबसे पहले मानसून हिट करता है 21 जून के करीब। ओके। तो ये सारी केरल में नेचुरल रबर भी केरल में मिलती है। तो ये सारे केरल के फैक्ट हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी इज दी राइट आंसर इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट रीजन इन इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट रीजन? सिंधु एरिया तो हो ही नहीं सकता, गंगेटिक एरिया, असम एरिया, या सिंधु एरिया हो सकता है, गंगेटिक एरिया और असम एरिया और सेंट्रल इंडिया एरिया। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंधु एरिया क्या है, एक डेजर्ट रीजन में हो सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब क्योंकि अब कैसे ये पता चलेगा? क्योंकि जो अब अगर हम लोग थोड़ा सा मैप से देखते हैं, ठीक है, तो ये है मैप ऊपर नॉर्थ इंडिया में, ये हो गया ये, ठीक, ये देख लिया ऐसा। तो क्या है, सिंधु ये तिब्बत से निकली, इंडस रिवर निकल के, और ये यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाएगी, मैथानकोट के पास, पाकिस्तान में। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने देखा डेजर्ट रीजन। तो इस साइड भी रीजन किसका है? ये डेजर्ट का है, पाकिस्तान में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंधु इंडस रीजन है, यानी कि सिंधु जिसे इंडस कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये एरिड और सेमी एरिड रीजन है। और इस साइड इंडिया साइड भी, यहाँ पे क्या है, ये गुजरात, राजस्थान है, और ये ऊपर नॉर्थ में गुजरात है। तो ये सारा क्या है, ये डेजर्ट वाला रीजन है। तो मतलब कि यही एरिया है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब कि सिंधु वाला एरिया, सिंधु के आसपास का क्षेत्र। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, धारवाड़। जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द धारवाड़ जूलॉजिकल फॉर्मेशन? अब चट्टानों के क्रम भी हम लोग देखेंगे, कभी कोई वीडियो में आएगा, जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन है, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें कौन सी हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें कौन सी हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भूगर्भीय चट्टानों की संरचनाओं में नहीं आता है, यानी कि धारवाड़ जूलॉजिकल फॉर्मेशन में नहीं आता है। तो मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, ये चारों जिले कहाँ के हैं? पहली बात तो ये सारे कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो धारवाड़ के जूलॉजिकल फॉर्मेशन में नहीं आता है? तो इनमें जो रोहतास जिला है, रोहतास जिला, अगर हम लोग बिहार का मैप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये बिहार का मैप है, तो रोहतास इस जगह पे सबसे नॉर्थ साउथ में है रीजन, क्या? रोहतास का ये पार्ट है, रोहतास रीजन। तो यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती है? यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान का फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोहतास में क्या है, अब ये यूपी से भी लगा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बलिया से कनेक्ट है, ठीक, यूपी से। तो जो विंध्यन क्रम का है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, विंध्यन जूलॉजिकल फॉर्मेशन पाया जाता है रोहतास में। किसकी जगह पे? ये उसकी जगह पे, धारवाड़ की जगह पे। ठीक है।
जैसे कि यूपी में कैमूर है, ठीक है, कैमूर सोन वैली है, और ये आगे जाके ये रोहतास वाला रीजन, तो यहाँ पे इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट रॉक सिस्टम के आधार पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा क्रम है, जैसे कि मैंने अभी बताया था रॉक सिस्टम में कि जो विंध्यन क्रम की है, कडप्पा है, धारवाड़ है, गोंडवाना है, तो इनमें से सबसे नवीनतम जो है रॉक सिस्टम कौन से हैं, तो सबसे नवीनतम रॉक सिस्टम है गोंडवाना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो सबसे न्यू है। ओके, फिर उसके बाद कौन सी है, विंध्यन क्रम की। ओके, विंध्यन क्रम की है, और फिर उसके बाद सबसे पुरानी कौन सी है, धारवाड़ क्रम की। तो विंध्यन, फिर गोंडवाना, विंध्यन, कडप्पा और धारवाड़, ये रीजन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड इंडियन रॉक्स, इसके ऊपर है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि जेडी डाना prepared a special geological time scale to indicate the geological history of India subcontinent rock. ओके, और स्टेटमेंट 2 क्या है, एज पर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिया रॉक्स आर सबडिवाइडेड इनटू द आर्कियन और प्योरानिक और फिर धारवाड़ और आर्यन पीरियड। तो ये कथन 2 है। अब इसमें ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, या दोनों सही है या एक सही एक गलत है, क्या चीज है इसमें, ये चीज बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो ऑप्शंस हैं, इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, नहीं है ये नहीं, बी ट्रू, सेकंड ट्रू फाइल, तो मतलब इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, क्योंकि जेडी दानाद ने क्या मैनुअल ऑफ जियोलॉजी बुक में बताया है कि जो जियोलॉजी ऑफ अमेरिका है वो नॉट इन इंडिया है। मतलब कि क्या है, मतलब कि जेडी डाना प्रिपेयर्ड द स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिकेटेड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बजाय अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट के बारे में इन्होंने बताया है, इसका मतलब ये है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया तभी, और दूसरा ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगेटिक प्लेन क्लासिफिकेशन, गंगा के मैदान का वर्गीकरण बताया गया है। तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो गंगा के जो रूप को पैडी प्लेन, पीनो प्लेन और भू समसूचक यानी कि जियोसिंक्लाइन या करेक्ट प्लेन, कास्ट प्लेन, तो इनमें से कौन से रूप में वर्णित किया जा सकता है इसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जियोसिंक्लाइन पीरियड। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन डेजर्ट के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट। तो डेजर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, करेक्ट पूछ रहा है ना। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है कि भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है, और ये पहला ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा है ना, ठीक है, देखते हैं। फिर दूसरा क्या है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 mm से भी कम होती है, ठीक है, हो सकता है ये भी। और फिर लूनी रिवर क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन तो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि डी इज दी राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक का खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ठीक है, कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।